जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग एक अपडेट के साथ आए हैं यार। वैसे ये कल आ चुका है ये लेटर और ये बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है एंड बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपको पता है यार कि मैं अभी SSC-GD 2024 से सिलेक्ट हुई हूँ एंड मैं आपको बेसिकली SSC-GD के लिए गाइड करती हूँ एंड बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी मैं आगे करते रहूँगी। तो यार मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ये चीज़ के बारे में बताने का एंड आपको पता भी चल गया होगा कि जो इस बार से अग्निवीर मतलब अग्निवीर के 4 साल का जो पूरा टेन्योर था ना, उसमें क्या था कि 2022 में अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया था एंड 2026 में वो पहला बैच अग्निवीर का जो 4 साल के लिए भर्ती हुआ था वो फिनिश होने वाला है, मतलब नवंबर में। तो इससे पहले पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है एंड ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ नहीं है, ये 100% MHA ने क्लियर कर दिया है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे, अग्निवीर मीन्स 4 साल जो जॉब करके आएंगे, उनको सीधे सीधे 50% रिजर्वेशन मिलेगा CAPF में। CAPF मीन्स CISF, CRPF, SSB, असम राइफल, BSF, ITBP सब में उनको 50% का रिजर्वेशन मिलेगा। एंड इस वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं एंड परेशान होने वाली बात भी है यार, क्योंकि आपको पता है कि यार वैकेंसी आती ही मतलब ऐसे है कि इस बार तो 26,000 ही आई थी एंड कभी कभी 50,000 आ जाती है, लेकिन मतलब आती तो कम है ना। एंड इस वजह से बच्चों के इस बार भी SSC-GD से बहुत कम उम्मीदें थी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक एंड पेपर का पैटर्न चेंज एंड ये सब चीज़ जो हो रही है, इस वजह से ऑलरेडी जो भी एस्पिरेंट SSC-GD का सपना देखते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि 2026 में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 2027 में हो जाएगा। एंड अभी उनके सामने एक चैलेंजिंग चीज़ आ गई है कि जो अग्निवीर है उनका सिलेक्शन होगा एंड वो भी 50% होगा। तो देखो यार, मतलब मैं आपको हर वे से बता रही हूँ। अगर हम अग्निवीर के बारे में सोचें तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अग्निवीर के लिए ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार उन्हें 4 साल मतलब 4 साल तक अपनी सर्विस दी है एंड वो पूरे अच्छे से ट्रेंड है, तो उनके लिए ये चीज़ ठीक है कि हाँ उन्हें रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत हो गई है कि SSC-GD में अगर उनका SSC-GD के एग्ज़ाम में या फिर SSC-GD में इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर इस वजह से आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि SSC-GD के एग्ज़ाम के थ्रू होगी या उनका क्या होगा। उनके जो भी लेटर आया है, जो बन के आया है पूरा नोटिस, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि 50% रिजर्वेशन मिलेगा CAPF असम राइफल्स में। एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ लिखी है कि उनका ना फिजिकल होगा ना ही उनका रिटन टेस्ट होगा। पर ऐसा तो नहीं होगा कि उनका रिटन टेस्ट नहीं होगा। रिटन टेस्ट नहीं होगा तो फिर तो अलग सी चीज़ हो जाएगी ये। बाकी फिज़िकल एंड ये सब चीज़ के लिए उनके अलग से एक कमेटी बनेगी। ठीक है, तो यार मैं तो यही भगवान से प्रे करूँगी कि उनको जॉब मिले CAPF में। लेकिन जो SSC-GD के थ्रू बच्चे ओपनली अप्लाई कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा इस चीज़ का असर ना पड़े। एंड अगर ऐसा होता है कि CAPF मीन्स जो अग्निवीर आएंगे अगर CAPF में SSC-GD के थ्रू अगर वैकेंसी में आ गए, तो मान लो वैसे अभी हमने आपको पता है जब MHA से मांगा था रिप्लाई तो उसमें लिखा था कि 93,000 वैकेंसी अभी है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए मेरे को दिल से सैल्यूट है, दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट है। उनको ज़रूर मिलनी चाहिए जॉब, क्योंकि यार मुझे पता है, मैं खुद CISF में हूँ। तो यार अगर 4 साल हमने सर्विस दे दी है उसके बाद हमें एकदम से कुछ भी जॉब में नहीं लेंगे तो फिर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अग्निवीर के लिए। लेकिन मैं यही चाहती हूँ अगर 93,000 वैकेंसी आती हैं तो कोई बात नहीं, 43 वैकेंसी आप अग्निवीर को दे दो, लेकिन 50,000 वैकेंसी हमारे SSC-GD के एस्पिरेंट्स के लिए रखो जो ओपनली इस फॉर्म को भर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी इतना ऑफेंड मत होना कि अग्निवीर की वजह से हम लोगों का ये हो रहा है। इस पर भी गवर्नमेंट रूल बनाएगी। हो सकता है ऐसा कि 93 वैकेंसी आएगी तो कोई बात नहीं, 43 उनको दे दो एंड 50,000 तो आपके पास है। और अगर मान लीजिए 50,000 ही वैकेंसी आती है उसमें 25,000 अग्निवीर को मिलता है, तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे जो अग्निवीर होंगे वो हो सकता है कि अब फोर्स में ना आना चाहें एंड वो चाहे कि हम सिविल जॉब में ट्राई करें। ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होंगे क्योंकि अभी तक उनकी पढ़ाई वगैरह छूट गई है। तो मान लेते हैं कि अगर वो SSC-GD के थ्रू आ गए तो इस पे आपको क्या फोकस करना है। अगर आप लोगों की वैकेंसी अगले साल मतलब इसी 2027 में जो
मतलब वही सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आने वाले हैं, अगर उसमें ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो यार, दिन भर दिन कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि कंपटीशन कम होगा। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था ना 2026 वाला, मैं आपको बार बार गाइड करती हूँ, बार बार आपको स्ट्रेटेजीज बताती भी हूँ कि आपको क्या करना है। अगर देखो, पहले तक ऐसा होता था कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि उनको फॉर ग्रांटेड लेते थे, हाँ SSCD का एग्ज़ाम इजी आता है, फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब जो भी गवर्नमेंट जॉब लेना है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है एंड ये अब इजी नहीं होगा, क्योंकि अवेयरनेस एंड सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें प्रमोट करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है कि हर कोई मतलब कैसी भी जगह से हो वो फॉर्म भरता है, अपनी तैयारी करता है एंड सिलेक्शन लेता है। तो इस पे आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। इसीलिए आपको हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। अगर ये आपके सामने एक चैलेंज आ गया है कि अग्निवीर 50% वैकेंसी लेके चले जाएंगे, तो ये आपको एक चैलेंज नहीं लेना है, इसको आपको एक मोटिवेशन लेना है कि हाँ हमें भी जॉब चाहिए। आप उस चीज़ को मत सोचो। अगर 50,000 वैकेंसी आती है, उनमें से 25 उनको मिल गई, तो आप ये सोचो कि 25,000 वैकेंसी ही आई हुई है, उनका और आपका एक साथ कुछ नहीं होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि ना उनका फिजिकल होगा ना उनका पीईटी होगा। रिटर्न के बारे में भी नहीं लिखा है, लेकिन रिटर्न तो होगा। हो सकता है कि उनका कुछ अलग तरीके से वैकेंसी में उनको इंक्लूड करें, हो सकता है उन्हें SSCD में ना करें, एंड अगर कर भी दें तो क्या होगा। जैसे इस बार 2026 में 25,000 वैकेंसी थी, तो अगली बार भी वही होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। एंड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पहले तक ऐसा होता था ऐसा, मैंने खुद देखा है कि कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी नहीं होती तो वो मैथ्स को स्किप कर देते हैं, वो मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो अपने 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग रखते हैं। कुछ लोगों का जीके जीएस तो खैर स्ट्रांग किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बारे में मैंने पढ़ा एंड मेरे 15 क्वेश्चन सही थे आउट ऑफ 20। तो यार मतलब आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी सब्जेक्ट को स्किप कर रहे हो। एंड मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग नहीं हुआ ना, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। भले ही आपको बहुत ज़्यादा रूड टोन लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक मोटिवेशन दे रही हूँ एंड एक बार बार आपको एक चैलेंज दे रही हूँ कि आपको अपना मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर करना है। क्योंकि जीके आपके मार्क्स काट सकती है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग आपके मार्क्स कभी नहीं काटते। हमेशा उसका एक ही आंसर होता है। एंड अगर आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छी है ना, तो आपका हिंदी आप उसमें फोकस करो एंड जीके जीएस भी पढ़ो। बड़े बड़े टॉपिक्स, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, मैं बार बार आपको अपडेट देते रहूँगी किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कट ऑफ में ज़रूर असर पड़ेगा अगर अग्निवीर इसमें आते हैं तो इसीलिए अभी से अपनी तैयारी कर लो यार, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अभी टाइम है। जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे होगे ना, उस टाइम पे आपके सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट में भी आपके जो मार्क्स हैं वो 160 में से 140 130 ऐसे आने चाहिए, तभी आप इस पूरे कंपटीशन का हिस्सा हो। अगर आपके मार्क्स ऐसे आते हैं ना मॉक टेस्ट में कि आपके 80 90 100, तो फिर आप कंपटीशन का हिस्सा नहीं हो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ यार कि दिन बर दिन कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड मैं उस पर आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैंने इससे पहले भी मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए एंड जीके जीएस के लिए स्ट्रेटजी बना दी है। एंड अगर आप बोलोगे, मैं फिर से उस पर कुछ ऐड करके हर एक चीज़ से आप हेल्प करूँगी, लेकिन पढ़ना आपको है। और मैं आपको यही बोलूँगी कि ऑल द बेस्ट। कंपटीशन हमेशा बढ़ते रहेगा एंड अग्निवीर के लिए भी थोड़ा रिस्पेक्ट रखो यार। एंड अगर वो आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, 25,000 वैकेंसी आपके लिए है ही। एंड अगर 93,000 वैकेंसी आती है तो 50,000 आपके लिए है। तो अपनी तैयारी पूरी रखो एंड आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।